हो हो हो। सर साथ के साथ जितनी सीएमओ एमपी पुलिस इम्पोर्टेंट जिस चीज की है आपके वो जाके क्या करना अभी मैं। हाँ जी, जी कुछ बोल सर। रहे थे मैडम। मैं ये पैसा कह रही थी के साथ टाइप भी कर लीजिए, ये भी हो सकता है सर। क्या क्या कह रहे हो टाइप मैडम? सर इसी में यहाँ टाइप अगर आपके पास आप है ओके राइट। आवाज कट रही है मैडम। सर टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे फाइनली। हाँ ये भी ठीक है, अपडेट हो जाएगा। बताइए राकेश सर प्लीज। सर 19 जून 2012 2012। 12 to 16 जुलाई 2012 में करा मैंने सर, और ऐसे ही ठीक करा। है, ठीक है सर। गुडप्पा सर बाद में बताएंगे। सर हाँ जी, अभी बताएंगे बाद में। हाँ अभी बता तो सब। ओके। आपका आरसी का हुआ ना वो ओरिएंटेशन कोर्स। हाँ जी, ओरिएंटेशन हाँ जी, हाँ 20 जी। 25/5/2011। हेलो। एक मिनट सर। हाँ जी सर बोलिए। 25 25 5 5 2011। 2011। नेक्स्ट 21 21 6 6 2011। 2000। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई मैडम से मैं टेलीफोनिकली पूछ लूंगा। नेक्स्ट इज बीपीएसएमवी वालों से तो पूछ लेंगे बाद में। एक कोई पार्टिसिपेंट है, रश्मि देवी मैडम है शायद, उनका रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन में डिफरेंस नहीं है शायद। राजेंद्र सर, अशोक बोल रहा हूँ इधर से मैं ना। हाँ जी सर बोलिए। सर वो मेरी जो सीनियर स्केल वाली और वो जो दूसरी थी ना, वो डेट मैंने गलत भर दी थी, बाद में मेल भी करी थी आपको। अच्छा, अगर आप अभी आप देख पाओ तो। एक मिनट रुको सर। वैसे मैंने मेल कर दी थी सेम डे पे ही जिस दिन अप्लाई किया था। आप चाह रहे हो उसमें करेक्शन हो? ना हो तो कोई चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाए तो बढ़िया नहीं वो है। डेट 1 साल का गैप होना चाहिए बस, और तो कोई ऐसा वो नहीं है। वो बाकी तो डेट नहीं, अशोक रिकॉर्ड में कुमार, तो होना चाहिए सर। कई अशोक बार कुमार क्या सर। है, ये हाँ अशोक जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गिलोरिया। गिलोरिया। हाँ गिलोड़ी, गिलोड़िया सर, गिलोड़ गाँव नहीं है अपना। हाँ गिलोड, अच्छा ये तो रोहतक में है जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ अब बताओ सर क्या कह रहे थे? इसमें पहली तो 16 की है सर, उसके बाद जो अगली पूछी थी आपने वो 21 की है।
एक तो सर ये हो गया डेट और ड्यू डेट ऑफ सीनियर स्केल, हाँ, या 21 की आओगी जी। एक और तो कौन कौन से स्केल हो सर उसमें? पहले वाला तो 16 को है मेरा, और दूसरा जो है एक तो सर सीनियर स्केल का हो गया, सीनियर स्केल तो 16 में है सर, 16 में है, और और उसके सिलेक्शन बाद 21 में है, 21 में। हाँ सिलेक्शन वो आपका 8,000 वाला होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये 12 वाला तो 16 में लिखो सर, कर दो सर। हाँ जी। सर वैसे ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं थी, इसलिए मैंने भी फिल नहीं की कहीं सर। नहीं मैडम, इसमें तो कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, बट मैंडेटरी नहीं थी ना इसलिए। हाँ, वो जो दूसरी है ना ये ओरिएंटेशन और सर, रिफ्रेशर वाली, दैट इज ये मैंडेटरी। ये 21 है सर। नो सर, रिफ्रेशर भी मैंडेटरी नहीं थी, मैंने रिफ्रेशर यही बीपीएस से किया तो मैंने मेंशन नहीं किया। बस 1 साल का गैप है, ज्यादा है तो, हाँ, लेकिन रश्मि किया। मैडम बोल रहे हैं ना? हाँ जी, रश्मि मैडम बोल रहे हैं? योगिता मैम बोल रही हूँ, योगिता मैम। नहीं, मैं आपका तो कोई इशू ही नहीं है मैडम, शायद क्या हो सकता है आपका भी उन्होंने नाम लिया हो वो। नो सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो रिफ्रेशर है ना वो भी मैंडेटरी नहीं था फिल करना, जब गूगल फॉर्म फिल किया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मैंडेटरी फील्ड नहीं था तो। हाँ, इसलिए वो छोड़ रखा होगा कई लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ, रिफ्रेशर चलो तो सर मैंने भी छोड़ दिया था। नहीं, अब एक देखिए, आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए हाँ कि जी। आपके ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स में जितने भी मान लो हम लोग हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में कल ने कोई कागज के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। जी जी। तो एक चीज, जितने भी पार्टिसिपेंट है, क्योंकि अभी हम जब सर्टिफिकेट इशू करेंगे उससे पहले हम सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो हाँ जी। देखिए, एक बार आप ये कंफर्म कर लो, या भाई गलत इंफॉर्मेशन ना जाए किसी भी एंड पे, चाहे मेरी जी तरफ से आपको ना जाए, आपकी तरफ से मेरे पास ना आए, कि बिल्कुल सर। अपना जो ओरिएंटेशन और जो रिफ्रेशर कोर्स है ना सर, उसके बीच में 1 साल का गैप मैंडेटरी है। बिल्कुल है सर, हेलो। गैप है सर, गैप है और सर। हाँ हाँ, यदि आपका ड्यू है कुछ और है तो आप उसमें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो शायद उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। वैसे हेलो। तो ड्यू ड्यू भी है सर, पर बट हमारा गैप भी बन रहा है, तो वैसी कोई हाँ दिक्कत है वो ही नहीं। हाँ जी। सर गैप गैप है ना, तो कोई इशू ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई ठीक। एक बार हम चेक कर ले बस। जी 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 सर जी। राजेंद्र सर, हाँ जी एक्सक्यूज मी मैडम। राजेंद्र सर। हाँ जी। सर मैंने जो अपना ओरिएंटेशन किया था वो जून में ही किया है, जून 2000 20 में, में ही। हाँ जी सर। और अब कितना हो गया, नवंबर। तो मेरा तो 1 ईयर का गैप नहीं हुआ सर। हाँ, वो आप कौन बोल रहे हैं, रश्मि देवी? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि आपका उन्होंने मेरे को बोला था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं डिस्कशन करेंगे इस पे। तो आपका 9 महीने का गैप हो गया ना मैडम? 9 का हाँ भी जी, नहीं हुआ? 5 मंथ का हुआ है सर। 5 मंथ का हुआ है, तो फिर ओरिएंटेशन आप कर चुके हैं। हाँ जी। तो मैडम ये है कि वो है ना, फिर इस पे कई क्वेश्चन मार्क्स लगेगा सर्टिफिकेट पे, ओके। क्योंकि यूजीसी ये कहता है कि आपके ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स में देयर मस्ट बी ए गैप ऑफ 1 ईयर। तो ये वैलिड नहीं होगा सर फिर? हाँ बिल्कुल मैडम, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो मेरा मेरा पर्सनल व्यू ये है कि भाई आप थोड़ा वो देख लो। नहीं, जी सर। एक बार आपको मैं शेफाली मैडम का नंबर दे दूंगा, जी आप जो है उनसे डिस्कशन कर लीजिए, जी सर। ठीक है ना? हाँ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, तो आप ठीक है। उनसे एक बार प्लीज डिस्कस कर लीजिए अपना इशू। ओके सर। क्योंकि कल ने ओके मान सर। लो मैडम, आपको लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आए और बाद में वो ट्रबल क्रिएट करे, तो बेटर ये है कि भाई हम यहीं पे उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। नहीं? जी सर। जी सर। सर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी सर, गुड़प्पा पाटिल सर बोलिए। सर मेरा 7th एजीपी हो गया साहब, 7,000 का। हम्म। 7 to 8 जाना मैं अभी। अच्छा, 7 to 8 जाना है। हाँ, उसमें भी रिफ्रेशर कोर्स तो मैंडेटरी है ना सर?
हाँ एक रेफ्रेशर कोर्स, ये 2 शॉर्ट टर्म कोर्स करना सर। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ है। हाँ, वही। तो और एक आप, नहीं तो एक और एक रेफ्रेशर कोर्स करना सर। हाँ वो तो, या तो आपके पास एक रिफ्रेशर कोर्स हो और 2 शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो 1 वीक के। हाँ 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 हाँ, आपका तो यूनिवर्सिटी में डाल रहे साहब, 18 का है ना नेक्स्ट मंथ। हम्म। हाँ 18 का है ना, वो जेंडर स्टडीज बोल के है ना, अच्छा अच्छा, उस पे है। तो डाल रहे साहब अभी उसका भी। ठीक 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 सर। नाउ हमारे पास आज कोई रिसोर्स पर्सन नहीं है, और कल जो हमारा टाइमिंग रहेगा वो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। आज थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, 3-3:30 बजे तक रखेंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं 1 बाय 1 आई विल डिस्कस विद यू पीपल। और कल जो है वी विल स्टार्ट एट 9:30। फिर एक 1:30 पे वी विल स्टार्ट अगेन, 9:30 to 11, and then 1:30 to, we can say, up to 5। तो थोड़ा सा आधे घंटे का आगे पीछे किया है, ठीक है ना। अब जो है ना, this is the platform where we can create our own MOOC like courses. If somebody want to create just like Google Classroom, so we have to type this edunext.com. This platform पे we can create various types of courses. We can upload the videos, text and other things, and give a due date when you want to release this video or this assignment and other things. So this is the starting. First you have to enroll here. What is the prime goal? To deliver online course powered by OpenEDX. Then I proceed to next. Which organization you just select individual initiative. What is the purpose of your initiative in terms of online? You can select this, deliver online courses available to public for free. How many monthly active user? You just say 50. Now select LMS, Learning Management System and Studio. Select as soon as possible the time period. Have you planning to produce content? Okay. I have already. Now you type initiative name, just like
Type English language. If you have a logo, you can upload. Otherwise, there is no need to upload this. Contact name, just type Rajendra Kumar. Email. Now you can select the option from where you have get the information. Don't select this. And click. Now after selecting this LMS platform, you will shift to this location. Is there option for start your course? Now this is the course which is developed by me
I have not entered the content and other things. It is in process. Micro setting. न्यू कोर्स कहाँ है भाई? कहाँ है? Now from this, you can select, this is the basic information, organization name, course number, course run. This is self-paced, means student can download the lectures or listen the lecture at their willness and solve the assignments. This is the due date, course start date, course end date, enrollment date, enrollment end date, course detail, and here you have to write the things. Suppose this is the course short description. In this course we will cover the basic of Scilab programming. Some of the important topics are Scilab as calculator, function, data types. This is, we can say, precise information about the course. Now, this is again the brief introduction about the course. This point is also, these are in the format of HTML format. Information जो है उसके format में है, कंप्यूटर वाले ज्यादा जानते हैं. This course does not require any specific technical qualification. However, you must have basic knowledge of computer. Means this is the requirement of the course. Whether the course is suitable for +2 students, whether it is suitable for second year student or third year student, and so on. This is the course staff. The course staff name Rajendra Kumar, teacher image. Now you can place the image here. Just link name. This is the name of the file by which you have store or save the image. Just type the name of the file .png or जो भी है आपका format. Then this is the biography of the instructor, staff number 1. Write something about the your qualification, your achievement and other things. These are the frequently asked questions. If somebody
some faculty member want to why you should explore this course or what are the benefits of doing this course, you can type here and its answer also. This is the basic introduction to Skylab. This is the video you can upload. Delete this video if I want to delete. You just delete it. Sir, these HTML tags are already added or you have added it? Madam, these are already added. What we have to do, we have to just type this P type words in this location only. Okay, Requirement, then type this. This course does not require any specific technical qualification. However, you must have basic knowledge of computer and mathematics. Yes sir, some HTML tags की इंफॉर्मेशन होगी तभी तो कंटेंट डाल पाएगा। वो तो नहीं मैडम, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आप मान लो आपको कोई भी कॉमर्स का भी है सपोज, और उसको ये है कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसको क्या है वर्ड की फाइल से कॉपी मार के यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है देखो रिक्वायरमेंट मींस रिक्वायरमेंट अबाउट द कोर्स। नहीं सर, उसको ये पता होना चाहिए ना कि H2 का मतलब हेडिंग 2 है, P का मतलब पैराग्राफ है सर, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है या हेडिंग लिखनी है। वो तो मैडम जैसे अब देखिए लेमैन की लैंग्वेज में देखूं तो मेरे को ये पता है रिक्वायरमेंट के बाद उसने कुछ बोला, वैसे तो P मींस पैराग्राफ है। थोड़ा बेसिक वीडियो देखने के बाद उसको पता भी लग जाएगा कि भाई मेरे को। मैं भी यही कह रही हूँ सर, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए टैग्स का। हाँ वो तो मैडम थोड़ा जैसे इसके ऊपर वीडियो देखेगा ना etx.next पे, उसके जब वो वीडियो देखेगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो बताएगा कि दिस P इज पैराग्राफ, H इज हेडिंग, तो वो थोड़ा बहुत है। ओके सर। क्योंकि कंप्यूटर वालों के लिए तो ये कोई HTML कोई टफ काम नहीं है। यस सर। तो आपका ये इंफॉर्मेशन करने के बाद यू जस्ट सेव चेंजेस। Your changes has been saved. Now go back to content outline. Now suppose you want to add a new section. You just go to this, type name of the section, suppose Scilab for physics application. Now you can add new subsection here. Now suppose now I want to divide this chapter into 4 sections, subsection. So just type this is the first section. Again, अब इसके अंदर आपको एक मान लो आपको 2 असाइनमेंट देने हैं या दो पोर्शन कवर करने हैं, तो now from here you can select any portion. Suppose if you want to upload the video, this is the it will take some time. Now here you can upload the video. One demo version is there, how it works and other things. From here you just select edit.
and here I have to type the URL for the video. Suppose you have created a YouTube channel and all the videos you have uploaded on YouTube. There might be some URL. You take that URL and paste here. Suppose I will open a video. Now the video is uploaded. If you want to check, you can check. After doing this, you go for publish. Here, this is the video. If you want how it will look in the live version, you just select this view live. It will take some time. Again, go to this person. Now, if you want to add another unit, and now you want to add some problem. Blank common problem, checkbox, drop down, multiple choice, numerical input, text input. These are the few types of problems which you can select. Advanced, blank advanced problem. Suppose I just select multiple choice. The question कहाँ भाई? Now here I will edit the questions. You just add a question. Another lab is open source or
commercial software. Open. Commercial of N. And the answer you just now save it. Now the question is there whether Scilab is open source or commercial software. I have forget the question mark. Now publish. Now being the student, in student or learner, we have only 3 sections: course, discussion, progress. But in case of staff, we have 4 sections: course, discussion, progress, and instructor. So suppose I have enrolled as a learner. Now you just check. This is the lecture which I have uploaded by giving only the URL, and then this is the multiple choice problem. Now if somebody want to give the answer, he can, and sort, so answer also option is there. If I want to display, and next, because next section I have not included. So if somebody want to include, and also just select this, publish. Now all the chapters or all the problems which you have mentioned, like this Scilab for BSc students, Scilab for commerce students, these all are released, and student now can see the updation. Suppose if you want to say, I have to publish this article after 1 week, don't release this or don't publish it. Once you published, the article or the problems are available for students. Suppose you want to release a question assignment, question and answer based assignment, and you want the student should submit this assignment from this date. So up to that you hold it, and on the due date you just make it publish. These are the sections which I have created, but
हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में आता है। We will continue. If you want to add another section here, after this you just select new subsection and type this is, suppose you want to add some text or some study material. Suppose this is copied and type, copy paste and type, or type and now save. Now save, publish. Refresh it. Now in which section I have added just wait. Okay, it is wrongly pasted. Paste, save, and now publish. Now the contents, they are released. Yes.
Now you find this literature here. Basic MATLAB, Skylab instruction. This tool shows some basic about MATLAB and Scilab programming content. Means whatever we have copied, it is seen in this file. Now if somebody want to take it, or if you want to go to previous, you will have this section. This is the multiple choice question. And this is the another section which was added by me. This is the video. This is after I have enrolled in this course, because I have already enrolled in this course, so I can see each and everything. And this is the platform where you are uploading. Means this is the instructor portion or teacher portion where he will upload the content, and this is the learners portion where he can check whether the video is released, whether the assignment is released by the teacher or published by the teacher. If it is published, you can see here. And this tick mark shows I have already completed this assignment. This is again, I have already studied this assignment. So go to next. Some bookmark type option is also there. Bookmark this page like this. Means up to this you have completed your course, and after that when you again log in, you have to start from this. So this is the basic site where you can design your own e-content and release the course. कॉपीराइट तो देखना पड़ेगा हर चीज का, कोई भी कंटेंट जो डालना है इट शुड बी टेक केयर कि इसमें कोई ऐसा वो ना हो, अदरवाइज हैंड रिटन नोट्स जो है आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू. यदि आपको एडिटिंग करना है तो यू हैव आल्सो सम ऑप्शन इज देयर. रीडिंग सिलेबस, कोर्स वीडियो, इफ course video is there. I have not uploaded the course video. Recommended books, how to install Skylab console, Scilab as a calculator, various important commands. These are the various sections. Suppose this is the grading. If you want to grade the assignment, it is up to you whether you want to fix at 30, 40, 50. Suppose you say there are 4 questions and everybody has to score 50%. Grace period on deadline, if you want to give something, grace. This is the assignment type. If it is a quiz, this is the weight of total grade. This is the total number and number of droppable. Means suppose you take 3 assignments and there is option of dropping only 1. Suppose student don't want, it is mandatory to submit at least 2 assignments out of 3. So it means he can drop 1.
total number 2 and date 3. Suppose some other assignment type is there, assignment type, lab, experiment type. You can, if you don't want to include, you delete it. Midterm exam, if you want to conduct, you can conduct, otherwise delete it. Now this is the final. कि मुझे एक ही रखना है, फालतू नहीं रखना है. एक असाइनमेंट होमवर्क दिया, उसके अंदर 3 आएंगे. 2 स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है, 1 वो ड्रॉप कर सकता है. You make save changes. So now if you publish 2 assignment, or 3 assignment you release or publish, student can opt only 2, because 1 is optional, whether he can submit or not. तो आपका जो है उसके अंदर रिकॉर्ड आ जाएगा. सपोज हमने इस चैप्टर में एक असाइनमेंट दिया था, आई थिंक सो. ये वाला. तो इस टाइप से मान लो आपने 3 असाइनमेंट दी, आपने ऑप्शन रखा है स्टूडेंट को कि ही कैन ऑप्ट फॉर 2 बाय ड्रॉपिंग 1. तो वो आपका 2 ही काउंट करेगा, तीसरा ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा. Suppose you want to add another faculty member, you can add through this option, add a new team member. एडवांस सेटिंग में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा कहीं ना कहीं. अब देखिए, इनेबल स्टूडेंट नोट्स, enter true or false. If true, student can use the student note features, otherwise they will not able to download it. So these are few advanced features. If somebody want to generate certificate, he can generate certificate through this. Means after completion of this course, if you want to release student a certificate, you can do it just by selecting this. For this you must have a certificate format. This course does not use a mode that offers certificate, because in the beginning we have not mentioned whether you want to offer the certificate or not. This is the launch checklist. Add a welcome message. If somebody want to add a welcome message ki welcome to this course and other things, you can create your course grading policy. All assignment add up to 100. Enable certificate if you want. Set important course date. Of suppose if you want to change
the course date, you can change it. Suppose course start at June. Course end this. And enrollment date suppose I say 31st. Now I have changed all the basic dates. Now if you want to convert this course as an instructor pace, you can change it. If you don't want and you want that student should do the course at his pace, then you can select self-paced. You can change this image also. Upload course card image. This is the introductory video which is I have already set. You just copy. This is the requirement. Hours of efforts per week, 2 hours, 3 hours. It depends upon you. Okay, how much hours you say. This is the prerequisite course. Suppose you have created an advanced course and it requires some prerequisite course. Like if somebody is having the course of numerical methods, then the teacher can say you must have the knowledge of differential equations and other things, or the mathematics first. So you can select this. This is the linear integrated. This is the course created by me. So he says whether the prerequisite course is linear integrated, MATLAB programming, programming with Scilab, and other things. So no need, because I have already said कि कोर्स में इसमें जरूरत नहीं है. And now select it. If you want to upload files and other things, you can upload. This is the image I have already uploaded. Suppose I want to upload this. This file is uploaded now. And suppose this, why I am uploading.
This is the HTML code. This is the question. A minute, just hold. Just types Scilab image. This is the width and height of the image. Suppose now upload. Sorry. You can publish either through this or also through this. Everything depends upon you, whether you want to publish. Now, this was the image I have uploaded. And in student version, you just check. This image is there. Suppose you want to upload few images and want to describe, you just first you type the text and then the option upload. And now the name of the image is embedded system, which I have already given the name embedded system. So in this way, you can create your own course on this EDX tool, and this is totally free. You can create as many as course as you can. This is the another course. Now we can add the image, staff member content by just through that HTML format. One thing I just want to show. You are not enrolled, ठीक है भाई?
And here, this is the starting. You can take the help LMS platform, upgrade your this one. If you want to upgrade the license or subscription, you can upgrade. This is more. We have selected only this LMS and studio platform, so it is showing this only. Now start up and make your, and from here will preferred language English. Just wait. Now this is the site studio.edu next.com, and from here you select new course, and now you can type name of the course, suppose computer network. This is the name of the organization which I have already given. You select, this is the course title 201, course run, suppose
and create. Now this is the section. You can either select through this or through this. It depends upon you. Before selecting the section, suppose I say chapter 1. I just want to go to setting. Now from setting, you say self-paced, this is the date of release and other things. By default, it is $21. And course, suppose you say this. Enrollment start from today onward. Enrollment date, suppose you say it is 8. English in this course April this you want. हेलो, हाँ जी मैडम, क्या बता रहे थे? आज आज तो मैं ही हूँ मैडम, अभी तो कोई रिसोर्स पर्सन है नहीं। हाँ सुबह तो थे, सुबह तो वो मैडम प्रीति शर्मा थे, प्रीति शर्मा। हाँ जी ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। Now here you have to type short description, include your long description here, sorry, long. About this course, this is the paragraph 2 of the long course description. Suppose you don't want to include this, you just remove it. Requirement, no requirement. Now I have to check the image, where it is. PSD.jpg. Now, if you don't want to add the other person, you skip it.
And these are the basic questions. What web browser should I use? The Open EDX platform. Here you can type your own question and answer. What type of problems students should face and why they should learn this course, and likewise. Now course card image, if you want to include course card image, you can include by just selecting. Suppose I want to select this one. Select upload, successfully uploaded. Now if you want to include this, take any type of video. It should contain only lectures. You just check it. It says it must contain only the letters. There is a URL of any video which does not contain any numbers, or you can create your own video. You upload it on YouTube, give the link here, and then do the next things. Suppose I don't want to give any. Now this is the efforts. If I say 3 hours per day, requirement linear integrated circuit, entrance exam. Suppose आप चाहते हैं कि मेरे कोर्स में वही स्टूडेंट आए जो 50% का ग्रेड स्कोर करे, तो you have some option. Require student to pass an exam before beginning of this course. Suppose you want to enroll this any type of students, serious students, so you just select it. Otherwise you can enroll any student which you want. Suppose I don't want anyone to give test and enroll. Now the setting has been done. The due date, the starting date, what type of course, whether it is instruction based or self based and so on, is already created. Now next is the content creation, and this content creation, it totally depends upon the individual how they create the course content. The only thing is that from here you select new section. If you want to add another section, suppose chapter 2, this is chapter 2, and in chapter 1, if you want to add section, it depends upon you. You should just select this and type chapter 1
computer network. And in computer network, you want to give 2 units or 2 or 3 things. You want to add a video, you want to add a assignment, you want to add a text, you just type here. And from here, you can give video, you can give anything which you want. Suppose here I want to give this link which is already there, I have copied. Now just check. After few seconds, you will receive the URL starts working. Now make it publish. This is the starting. Suppose this is chapter 1, and as I am enrolled as instructor, I am not resumed or registered as a participant in this course. So I have to first register in that particular course. Otherwise, not possible. So go to this. View this course. You must successfully complete RAS C course. अच्छा. Prerequisite में I have already mentioned कि you must complete this linear integrated course. So I have to change it. None. Save changes. Now use C. The course is almost same which are created on Udemy or Udacity and others. Like this course starts in 1 month. Do not forget to add calendar reminder. Chapter 1, chapter 2. Today is this. Course starts in 1 month, that is January 1, 2000. And in this, after this, course content will be archived and so on. And suppose you want to open it. Now as course I have already not started, so the
these buttons, they are disabled. Otherwise, they will be enable, and at present they are disabled. So after due date, we can start the proceeding. Otherwise, ये ऐसे ही रहेगा भाई. So this is all about your this EDX. You can create your own, and if somebody want to involve with me, we can create in joint venture. It depends upon the individual. So it is all about, sir. If somebody want to say something. सर एक दो क्वेरी थी मेरी. हाँ जी सर बताइए. मैं सोच रहा था सर मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे को तो नहीं देखो नहीं 4 नहीं बजाने नहीं हैं. नहीं नहीं सुन रहे हैं हम आपको. मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो है इसमें जो आप लॉगिन या साइन अप करने के लिए कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसी खास तरह का सर आपका? कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा. कोई भी और बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज ए टोटली फ्री प्लेटफॉर्म. यू कैन क्रिएट योर ओन कोर्सेज. उसमें अपने को सिर्फ ये अपलोड करें, अपना ही खुद का जो कंटेंट है वो क्रिएट करें और अपलोड कर दें, और ठीक. इसमें कुछ भी नहीं है. दूसरी चीज ये थी कि हम दो तरह की चीजें, एक तो ये ऑनलाइन कोर्स, यानी कि एक तरह से हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल, नॉट यस फॉर सर. कॉलेज. मतलब हम एक ओपन कोर्स जनरेट कर रहे हैं जिसमें कोई भी हाँ एनरोल. हाँ सर, ठीक. जैसे अब जैसे स्वयं पोर्टल होता है सर, स्वयं पोर्टल जी का जी. है, तो ठीक ठीक. तो एक उसमें मूक उसके कोर्स, अंदर मूक कोई कोर्स भी टाइप. मूक कोर्सेज है, कोई भी इनरोल ठीक. हो जाए. अब सपोज आज चाहते हैं कि भाई मेरे कॉलेज का ही इनरोल हो, तो आप उसकी जो प्री रिक्वेस्ट साइट है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं. ओके. मान लो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप कोई बॉटनी का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि मैं भाई उनको हर एक चैप्टर वाइज अपने 4-5 वीडियो असाइनमेंट एंड अदर थिंग्स दे दूं, तो वो साथ के साथ पब्लिश कर दो. पब्लिश मीन्स रिलीज कर सकते हैं हम. ठीक ठीक. तो तो उसमें कोई ठीक है. इतना अभी हम मैंने देखिए, अभी मेरा जो एक्चुअली मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, और उसमें जो जो मैंने आईडी से जिससे आईडी से मैंने अपने कोर्सेज बना रखे हैं, तो उसका मेरे को एक्चुअली पासवर्ड ध्यान नहीं था, तो वो जो है उसके अंदर तो मैंने ऑलरेडी फील्ड कर रखा है. तो मैं हाँ. अभी आपको मेरा जो अभी मैं करंट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. जैसे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन है. तो उसमें मैंने क्या किया, अपनी वीडियो बना बना के अपनी असाइनमेंट दे के और सबमिट करवा रखे हैं भाई. पब्लिश कर दिए. स्टूडेंट को बोल देता हूँ कि आज एक भाई वो जो मेरा वीडियो है वो मैं रिलीज करूंगा, आप लोग सुन लीजिए. 2 वीडियो के बाद एक असाइनमेंट दे देता हूँ किसी टाइप का, फिर दो दो वीडियो एक असाइनमेंट, उसके बाद एक क्विज दे देता हूँ मल्टीपल चॉइस का, और फिर दोबारा से 2 वीडियो किसी टॉपिक पे, उसके बाद फिर एक असाइनमेंट, फिर एक क्विज लाइकवाइज. हाँ जी सर. सुखविंदर सर वांट टू से समथिंग. इसको एक तरह से हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. एक एलएमएस मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, एक जैसे गूगल क्लासरूम टाइप का, और एक एक. मिनट सर, मेरी कॉल आ रही है, 1 मिनट जी सर. जी, नहीं कर लीजिए, बात कर लीजिए.
हाँ जी सर, अब बोलिए। एक्चुअली क्या है, घर से फोन आ गया था। नहीं नहीं, कोई बताओ नहीं सर। सर, वो तो इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये मैं तो यही जानना चाह रहा था कि इसको हम एक तरह से जैसे गूगल क्लासरूम को हम यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हाँ तरह जी, से भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। मान लो आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अभी से कर दी आपने। मान लो विंटर ब्रेक आया, 15 दिन के आपके छुट्टी है, हॉलीडेज है। तो आपने क्या हाँ किया, आपने अपना कोर्स कंटेंट बनाया कि चैप्टर 1 में मेरे 4 ये चीज होंगी, चैप्टर 2 में ये होगा, और उनके वीडियो आपने तैयार कर दिए, उसमें अपलोड कर दिया। सब कुछ तैयार है आपका। फिर जैसे ही आपका मान लो कोर्स स्टार्ट होता है सेमेस्टर, तो आपने बच्चों को बोल देना है कि हर एक वीडियो भाई, एक एक वीडियो या 2 वीडियो वीक में रिलीज होंगे भाई। और आपको वो बच्चा आपके कोर्स में ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा बाय गिविंग हिज नेम एंड अदर थिंग्स। तो बच्चा इनरोल हो गया। आपने जैसे ही रिलीज किया, बच्चा अपना वीडियो सुनेगा। वो कितनी बार भी सुने, वो उसकी इंडिविजुअल पे डिपेंड है। और उसके बाद आपने कोई असाइनमेंट दी, असाइनमेंट सबमिट करवाएगा वो। उसके बाद आपने कोई क्विज रखा है, तो वो क्विज को वही आपका अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, और पूरा रिकॉर्ड भी वो मेंटेन करेगा। जी। अभी तो मैंने उसका रिकॉर्ड का, हाँ, वो हम्म। कैसे आपको एक्सेल फाइल निकालनी है वो चीज तो आई नहीं। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था, ये लेक्चर जो है ना, जो कल निखिल सर नहीं आए थे, जी। डॉक्टर निखिल, वो उनका एक्सपर्टाइज है। तो और उनकी आज कोई क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं, तो उनकी असाइनमेंट थी, तो फिर वो नहीं दे पाए। तो लास्ट मोमेंट पे मुझे, मैंने कहा भाई मैं एक शिफ्ट मैं ही बन जाता हूँ। नहीं चलिए, अच्छा है सर, हाँ टाइम जी, यूटिलाइज हो गया। हाँ तो जी। कुछ तो एक आइडिया लगा, ऐसी बात नहीं है। अब हम जब इस पे शुरू करेंगे, एक्चुअली मैंने अब अभी साइन अप करा था इसमें, तो वो पेंडिंग है अभी मेरा। अच्छा अच्छा। मैंने कोर्स क्रिएशन के लिए, तो वो एक अंडर रिव्यू है, उसके बाद पता लगेगा कि वो क्या करते हैं। तो नहीं, मैं क्योंकि स्टार्ट कर रहा मेरा था इसमें। एक्चुअली हो सकता है आपको उन्होंने वो कर दिया हो, या आपने कोई और कोई गलत सिलेक्शन ले लिया हो, मे भी। मैं फिर भी एक बार आप देखना, यदि 1-2 दिन में। अच्छा, वो पता है सर, आपकी ईमेल को वेरीफाई करेंगे। हाँ हाँ, वो आपके पास, ईमेल हाँ, एक आपके तो, पास एक ईमेल आई होगी, उस पे आप क्लिक कर दीजिए, और फिर आप नहीं लॉग इन हो जाइए। वो तो एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद लॉगिन भी हो गया था। अच्छा। लॉगिन दिखा भी रहा है, लेकिन उसमें जब हम्म। कोर्स क्रिएट करने वाला ऑप्शन आता है ना, तो हाँ उन्होंने हाँ। एक मैसेज दे रखा था कि रिव्यू करेंगे, अच्छा, उसके वो बाद कुछ, आपको शायद परमिशन देंगे उसके लिए। हाँ तो मैं वो इसीलिए देख जानना लेना चाह एक रहा था। बार। नहीं, हाँ। क्योंकि मैं तो सर लास्ट 4-5 मंथ से इसके अंदर है ना, इनरोल्ड हूँ। तो हो सकता है, आप क्या पता है, उन्होंने थोड़ी बहुत पॉलिसी में मॉडिफिकेशन कर दिया बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को तो वो जैसे ही मैं अपना डालता हूँ, वो आ जाता है रिकॉर्ड। नहीं, अब मुझे मेन लग पर, रहा है जैसे आपकी जो आईडी है ना, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी की डोमेन की कोई आईडी है, तो नहीं उसको नहीं, तो ऐसा शायद कुछ नहीं है तुरंत, सर, नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा देखो, राजेंद्र डॉट एमटेक पे भी मैंने अपना कोर्स क्रिएट किया हुआ है। एक जो है वो सर मेरा बीटेक ईसीई 4620, 46 मीन्स फोर्थ सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, और 2020 मीन्स ईयर। तो उस पे एक मैंने जीमेल आईडी बनाई, जीमेल पे। तो उससे 2 कोर्सेज चल रहे हैं मेरे, क्योंकि हाँ तो फिर इंडिविजुअल तो हो आईडी। जाएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अलग अलग कोर्स के लिए ना, अलग अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग आईडी बना दी। तो वो ठीक ठीक। कहानी खत्म कर दी भाई। अदरवाइज क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है। अब 4-6 का आता है, 4th एंड 6th सेमेस्टर। हम्म। तो वो है। ठीक। ठीक सर, थैंक यू। और एक ये फीडबैक आया हुआ है सर, प्लीज जितने भी हैं वो भर फिलअप कर लेना। एनी अदर थिंग्स यू वांट टू शेयर? अदरवाइज हाँ सर, अशोक 4 बजे। बोलो सर। हाँ जी सर, बताइए अशोक सर। सर आप एक तो ये मत बोला करो भी कंप्यूटर वाले अच्छे या ज्यादा जानते हैं, आज आपको देख अरे लिया नहीं हमने। सर, अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कंप्यूटर वाले का मेनली मेन मेन पर्पज क्या है कि जैसे आप एक्सेल के बहुत अच्छे वो एक्सपर्ट हो सकते हो, इतना मैं नहीं हो सकता भाई। नहीं सर, आज नहीं, आज मैंने आपकी आजकल सर प्रेजेंटेशन सबको ही देखी सर, आता है। और पूरी सुनी। बड़े अच्छे
ध्यान से देखा सर। अब आप जब भी आप ये बोलोगे मैं कहूंगा राजेंद्र सर अच्छा और ज्यादा जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर थैंक मेन यू। प्रॉब्लम ये होती है सर, कई बार है ना, लिमिटेशन होती है। अब जी जी एक जी आपका एरिया है तो आपका एरिया देखो, आपका एरिया ही रहेगा, मेरा जी एरिया सर जी मेरा एरिया ही रहेगा। जी जी वी कैन बिल्कुल नॉट बिल्कुल क्रॉस। हाँ ये ठीक है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क मान लो मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूँ, जी उसको नहीं जी रोक जी सकता कोई, जी बाउंड्री तो जी नहीं है, बट बाउंड्री में एक लिमिट है, उससे आगे तो बिल्कुल बिल्कुल घुसना बड़ा डीप में जाना बड़ा मुश्किल है। अब कोई बिल्कुल मेरे बिल्कुल को ये कह दे सर कंप्यूटेशनल थ्योरी पढ़ाना है, जी आपके जी आता है ना, जिसमें सबसे टॉप टॉप जिसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कुछ ऐसा बिल्कुल सब्जेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल तो सर उसमें कितनी री आती है कंप्यूटर में, तो बिल्कुल सर वो आता मैं तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरा है। एरिया जी ही नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ सकता हूँ क्योंकि उसके भी बेसिक बेसिक चीजों तक। लेकिन बहुत अच्छा सेशन था सर। आप हमें लग रहा था भी 3 बजे फ्री कर दो, लेकिन अच्छा लगा और उठने का भी मन नहीं किया सच में। सर मैं एक्चुअली फ्री करने वाला था क्योंकि नहीं मेरे नहीं अच्छा एक्चुअली, लगा सर नहीं सच में, वो बड़ा मेरी, अच्छा सेशन, बड़ा अच्छा फिर बताया मैंने आपने। कहा फिर मैंने कहा सर क्यों भाई, क्यों कल ने कोई ये कहे कि आप भाई 2 बजे ही बंद हो गया, बिल्कुल। 3 बजे बंद हो गया, और कंटिन्यूटी एक में रहा मैं। एंजॉयबल था सर, अच्छा था, सीखने को मिला हाँ सर आज। हाँ जी। चलो, ओके ओके सर। सर। ओके सुखबीर सर। सुखबीर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुखबीर सर? चलो, सो now we are leaving. Tomorrow we will join at 9:30. Right? 9:30 सर। ओके सर। एक्चुअली कल 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 के लिए आप मेरे को थोड़ा सा जो है, मैं भी आपसे वो चाहता हूं कि कल आप मेरा पूरा सहयोग कर दो, बिकॉज